तो जितने भी कानून बने हैं जिसका ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारी आपत्ति बस इस बात को है, या हमारी कमी पहले इस बात को मैं लेकर के मैं स्वीकार कर सकता हूँ अपनी कमी, कि हमने अपनी योजनाओं का इतने बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं किया जितने बड़े पैमाने पर ये कर रहे हैं। उसके पीछे हमारी मंशा ऐसी नहीं थी कि हम लोगों को बताना नहीं चाहते थे। हमारी मंशा ये थी कि ज़रूरत के हिसाब से लोग जो उसके मूल जो उसके हकदार हैं वो उन सुविधाओं का लाभ लेंगे। क्योंकि प्रसार में जो अनर्गल पैसे खर्च हो रहे हैं, ये जनता का पैसा न खर्च हो। इधर बीच इन्होंने एक नई संस्कृति डेवलप की है कि काम कम करिए, उसका प्रचार ज़्यादा करिए। ये हम नहीं कर पाए, आगे सोचा जाएगा। अब इनका कहना है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, 70 साल में हम देश को गुलाम नहीं किए, 70 साल में हम देश को नहीं बेच पाए, 70 साल में भ्रष्टाचार आज की डेट में जितने बड़े पैमाने पर उतने बड़े पैमाने पर नहीं था। पहले हमारे जिला प्रशासन के लोगों की, सरकारी मुलाजिमों की जवाबदेही थी, जनता के प्रति थी। उनको डर था, उनके अंदर लोक लज्जा थी, उनके दिल दिमाग में बात थी कि भ्रष्टाचार अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर हो जाए। सत्ता दल के लोग आकर के कह दें गलत हो रहा है, जनता आके कह दे गलत हो रहा है। ये एक ऐसा माहौल धर्म जात के नाम पर बना रहे हैं कि ताकि इसका जो मूल विरोध है वो न होने पाए, जो मूल मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। अब इनका कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इनका कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो अपनी मेहनत कश जो लोग हैं, जो अपनी कमाई से धन अर्जित किए हैं, उसको लोगों में बांट देंगे, उसके वारिस को नहीं मिल पाएगा। ये सरासर झूठ है। कांग्रेस के न घोषणा पत्र में है, न हमारे नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, न राहुल गांधी जी ने कहा है, न कांग्रेस के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है। सैम पित्रोदा की जहाँ तक बात है, उन्होंने अमेरिका के कानून की चर्चा की कि अमेरिका में इस तरह का कानून है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इसको कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया, इससे साबित होता है जिस तरीके से मंगलसूत्र बेचवाने की बात की। अभी मैं देखा आपकी न्यूज़ थी, क्या संस्कार मैं नहीं समझ पा रहा, अपने अंदर लोग पिरो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, अभी नए हैं, कि शहजादे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक ऐसा परिवार जिसके परिवार का एक एक सदस्य आज़ादी के आंदोलन का मुख्य हिस्सा रहा हो, यातनाएं झेली हो, जेल काटा हो, जो व्यक्ति विगत 10 वर्षों से जनता के बीच संघर्ष कर रहा हो, तमाम आपके आरोपों के बावजूद आप पर अपशब्द का प्रहार न कर रहा हो, उस व्यक्ति को आप शहजादा शब्द कह करके उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपमान सहने की आदत है और आप लोगों की अपमान करने की आदत है। और यह जो अपमान करने की आपकी आदत है, यह आपको सत्ता से बाहर करके छोड़ेगी। किसी का मंगलसूत्र नहीं बिका। प्रियंका गांधी जी ने जवाब दे दिया कि मंगलसूत्र कब बिका? जब कोरोना में लोगों की जानें जा रही थी। कोई अपने बेटे की जान बचाने के लिए, कोई अपने पिता की, कोई अपने भाई की, कोई अपने माँ की जान बचाने के लिए मंगलसूत्र बेच रहा था। मंगलसूत्र अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोगों ने बेचा। मंगलसूत्र उन्होंने बताया ना कि इंदिरा गांधी ने जब देश में लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की चल रही तब उन्होंने बेचा। उन्हें बताया ना कि जब राजीव गांधी जी के रूप में जो है एक रत्न जब देश ने खो दिया तो सोनिया गांधी जी ने मंगलसूत्र उनका बिका। तो मंगलसूत्र इस देश की जनता का नहीं बिकेगा। इसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस जनता के मंगलसूत्र की, इस माँओं माताओं बहनों के मंगलसूत्र को नहीं बिकने देगा। आप ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और ऐसा कहीं घोषणा पत्र में नहीं है। जहाँ तक बात है राहुल गांधी जी के बारे में, आप कह रहे हैं कि स्कैनर लगाएंगे। वो स्कैनर ये होगा कि जो उद्योगपतियों को सारे गरीबों का पैसा आपने लुटा दिया है। आजमगढ़ जैसे जनपद में हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत 3 से 5 करोड़ का काम हो रहा है। अगर हम राउंड फिगर में 4000 गांव ही माने जो कि उससे अधिक गांव हैं, तो लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपया। विश्वविद्यालय बना यहाँ पर 650 करोड़ रुपए का, एक भी स्थानीय आदमी लाभान्वित नहीं हुआ। इस तरह की लूट जो भारतीय जनता पार्टी संगठित लूट करवा रही है, जिसमें पूरी तरह से भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की है।
इस लूट को अगर आजमगढ़ जनपद का नौजवान समर्थन करता है तो निश्चित रूप से आजमगढ़ चूँकि क्रांतिकारी धरती है, ऋषियों मुनियों की धरती है, उन ऋषियों मुनियों का अपमान है, उन साहित्यकारों का अपमान है जिन्होंने इस ज़िले का नाम रोशन किया, उन नेताओं का अपमान है जिन्होंने इस ज़िले को लोकतांत्रिक रूप से एक मजबूत ज़िले के रूप में जो पहचान दिलाई है, उसका अपमान आप लोगों ने किया है। क्योंकि यह जनपद लूटा जा रहा है, यह प्रदेश लूटा जा रहा है, यह देश लूटा जा रहा है और लुटवाने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं और उनके जो अंधभक्त हैं जिनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस गरीबों के लिए है, युवाओं को रोज़गार देने के लिए है, महिलाओं को सम्मान देने के लिए है और निश्चित रूप से एक बेहतर भारत की परिकल्पना उसके दिमाग में है। और समाज में बराबरी, जिस बराबरी को आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं ना कि अडानी अंबानी जैसे लोग बड़े होते रहें, आप चाहते हैं ना आजमगढ़ के कुछ चंद्र लोग जो आपके दलों में इस समय जो अन्य दलों में इसके पहले हुआ करते थे, गाड़ी घोड़ा लेकर के चल रहे हैं, वो फलते फूलते रहें। कांग्रेस इसे इतर है। कांग्रेस से चाहती है कि जो मध्यम वर्गीय तबका है वो किसी जाति धर्म का हो। जो बात हो रही है जाति जनगणना की, उसमें जाति जनगणना भी है और सामाजिक सुरक्षा के लिए आर्थिक आधार पर भी जनगणना है कि कौन लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जो संपन्न हैं उनको छोड़कर जो कमज़ोर हैं उनके लिए कांग्रेस क्या करे, इस पर कांग्रेस कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से इस अपील के साथ कि जिस तरीके से हमारे देश के डीएनए में झूठ भरने का प्रयास, फरेब का संस्कार डालने का आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो आजमगढ़ की संस्कृति है, जो इस देश की संस्कृति है, उस झूठ को लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेगी। सर 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और आप गठबंधन से देख रहा है और आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो सपा के हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव को? भाई मैं तो अभी कहा ना कि सांसद जी हैं जो आप उनको देख ही रहे हैं। एक सांसद का एक ऐसा चरित्र होता है जो हमारे ज़िले के मतदाताओं को, आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देता है कि हमारे सांसद का ये सिंबॉलिक कैरेक्टर है। वो एक आदर्श चरित्र होता है, उसके बोलने में, बतियाने में, चलने में, उठने में, बैठने में, वो मुझे कहीं से नहीं दिखता। मैं 25-26 साल से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे अगर मालूम होता कि आजमगढ़ की राजनीति इस स्तर पर आ जाएगी तो शायद मैं राजनीति में इतने उत्साह के साथ नहीं आता। चूँकि मैं आ चुका हूँ तो जिस तरीके का उनका चाल चलन है, तौर तरीका है, एक भी मुद्दे पर अपनी सत्ता के खिलाफ विरोध करने की उनकी क्षमता नहीं है। 10,000 करोड़ का जल जीवन मिशन में 650 करोड़ का काम बाहर के लोग करके चले गए। आजमगढ़ जनपद का नौजवान बेरोजगारी के जाल में फंसा हुआ है, उसके लिए तो कोई आपने एक बार आवाज़ नहीं उठाई कि भाई यहाँ के लोग काम करेंगे। ये 400 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ इसको छोटे टेंडर करो ताकि यहाँ के लोग लाभान्वित हो चुके। और यहाँ के अगर लोग लाभान्वित होते तो कम से कम 5,000 लोग लाभान्वित होते। 5,000 लोगों को लाभान्वित हो से कितने घरों में दीपक जलते, कितने व्यवसाय यहाँ के चलते। अभी घोषणा पत्र में है ना कि हर नौजवान को हम एक जो है 1 लाख रुपए देंगे साल का, महिला न्याय में 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। तमाम इस तरह के कार्यक्रम योजनाओं को आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, क्योंकि तकलीफ तो उस समय हो गई थी ना जब भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ। सारा उद्योगपति हमसे उसी समय नाराज़ न हुआ। राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार के खिलाफ 1 महीने की टप्पल में पदयात्रा की थी। सर सांसद जी कहते हैं सबको रोजगार नहीं मिल सकता। आपके मैनिफेस्टो में 30 लाख लोगों को रोजगार की बात हो रही है, सरकारी नौकरियों की, और सांसद कह रहे हैं इतनी सरकारी नौकरियां है ही नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि सबको रोज़गार नहीं मिल सकता, लेकिन अधिकांश लोगों को रोज़गार मिल सकता है। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को रोज़गार मिल गया तो 10 व्यक्ति का भरण पोषण होता है। अधिकांश लोगों को रोज़गार मिल सकता है और अधिकांश लोगों को रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जा सकते हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। और अगर पकौड़ा तल रहा है तो इसमें आपकी भूमिका क्या है? अगर कोई व्यक्ति पकौड़ा तल करके, पकौड़ी बना करके, टिकिया बना करके, चाय बेच करके पैसा कमा रहा है तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? सरकार का सहयोग क्या है? आपने ऐसा कौन सा अवसर दिया? आपको अवसर देने पड़ेंगे। वो अवसर जो भी PMEGP के तहत जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से आज किसका लोन हो पा रहा है? कह रहे हमने इतने लोगों को। मैं बता रहा हूँ कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों के लोन आज के 10 साल पहले के भी हैं, उनसे उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है ताकि आंकड़े पेश कर सके। जिसका लोन पहले से, उसको भी आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ
कि पहले के हुए कामों को ये बता करके अपना काम बता रहे हैं, चूँकि प्रचार इस तरीके से कर रहे हैं कि 10 साल पहले हुए काम को जनता भूल रही है, जनता न भूले। ये मेरी आपके माध्यम से अपील है। अब आज तो मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कब क्या हुआ। आप यहीं एयरपोर्ट को देख लीजिए, एक एयरपोर्ट पे कितने बार आए वो? 3 बार आए, 3 बार आए। और उस एयरपोर्ट पर आए जो एयरपोर्ट बन चुका था। क्या अगर एयरपोर्ट पर आए तो उस एयरपोर्ट पर आने में खर्चा नहीं हुआ होगा, सरकार के धन का दुरुपयोग नहीं हुआ होगा? और उस एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट पहले से बन चुका है, उसका एक बार उद्घाटन, फिर एक बार जो है उसका जो है तमाम तरह के जो है कार्यक्रम करने आ रहे हैं। एक जहाज़ चला दी। मैं तो नहीं समझता कि आजमगढ़ जनपद में कोई कह रहा कि मैं जहाज़ से जा रहा हूँ। जहाज़ चलानी थी तो आप चलाते, कई जिलों के कई प्रदेशों की चलाते, बड़े बड़े जितने मेट्रोपॉलिटन सिटियाँ हैं उनके लिए जहाज़ चलाते आप। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती कर रही है, देश के नौजवानों को बरगला रही है, गरीबों को बरगला रही है। कांग्रेस सच्चे मायने में इस देश के मध्यम वर्ग की हितैषी है, गरीबों की हितैषी है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी देश का एक ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसको सत्ता का मोह नहीं है, जिसको लालच है तो एक बात की लालच है कि जो उसके विचार हैं वो कैसे प्रासंगिक हो, उनकी नीतियों से आम जन को कैसे लाभ मिल सके, इस पर उन्होंने पहले भी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं। आपके पुराने साथी आज आपका साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व सांसद, इसे किस तरह से देख रहे हैं? भाई कल हम भी साथ छोड़ सकते हैं, हमारा स्वार्थ होगा तो, लेकिन आज इस बात को आप रिगार्ड कर लीजिए। कल मैं अगर साथ छोड़ूंगा तो मेरी व्यक्तिगत कोई पीड़ा हो सकती होगी, मेरा व्यक्तिगत लाभ हानि कोई हो सकता होगा, लेकिन कांग्रेस एक सेकुलर दल है जो सबको लेकर चलने वाला दल है, जो सभी जात की, अगड़े से लेकर पिछड़े की, हिंदू से लेकर मुसलमान की, सारे वर्ग का जो कल्याण है, जो लाभ है, इस देश का जो लाभ है, कांग्रेस में निहित है। कल मेरा स्वार्थ होगा, मैं कहीं चला जाऊंगा, आज उनका स्वार्थ हो जा रहे हैं, उनको कुछ चाहिए होगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ दे दे, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर देश को बचाना है, पद नहीं आवश्यक है। तमाम विधायक सांसद टहल रहे हैं, क्या मतलब है? कौन सी ऐसी अपील है उनकी, कौन सा ऐसा उनकी प्रतिष्ठा बन गई है? मैं तो नहीं देखता जनता की नज़रों की कोई प्रतिष्ठा बन पाई है, क्योंकि प्रतिष्ठा के लिए काम ही नहीं हो रहा है। और अगर प्रतिष्ठा के लिए काम है तो सबसे पहले एक सोशल वर्कर के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमें अपनी प्रतिष्ठा कायम करनी होगी। और वह प्रतिष्ठा यह होगी कि हम लोगों से प्रेम करें। अगर कोई व्यक्ति मेरे पड़ोस में है, गरीब है, अगर कोई व्यक्ति किसी जात का है जिसको हम मानते हैं कि हमसे छोटी जाति का है, अगर उसको बराबर ले आने की सोच अगर मेरी नहीं है, अगर मेरी भावना कुंठित है कि नहीं वो पिछड़ा रहे, वो अभाव में रहे, वो गरीब रहे, वो सिर्फ मजदूरी करता रहे, तो मैं समझता हूँ इस सोच के साथ देश में न सामाजिक कार्य हो सकता है, न राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना सम्मान पाया जा सकता है, अपनी प्रतिष्ठा बनाई जा सकती है। उस हम लोग जो है, हम जैसे कार्यकर्ता उसी प्रतिष्ठा के लिए चिंतित हैं, अपने लाभ के लिए चिंतित नहीं। उनका लाभ होगा, जा रहे हैं, हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। जिस उम्मीद से, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, उनका उद्देश्य पूरा। आप अपनी जीत को लेकर आजमगढ़ में इंडिया गठबंधन कितना आश्वस्त? सर, जैसा कि आपके घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी तरह तरह के अफवाहें फैला रही है, तो उसे किस तरह से आप खंडन करेंगे और क्या चीज़ें आपके घोषणा पत्र में उनसे अलग है? देखिए, मैं अगर कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जान ही रहे हो, मौके तलाश रही है। उसे ऐसे मौके की आवश्यकता है कि उसको झूठ के सहारे कुछ दुष्प्रचार करने का मौका मिल जाए। विगत 10 वर्षों में झूठ के अलावा उसने कुछ किया नहीं। अगर मैं बात करूं घोषणा पत्र की, जिस तरीके से उन्होंने अपने, मुझे लगता है कि सभी जिला इकाई को निर्देश दिया होगा कि इस झूठ को आप ज़मीन पर पहुंचाइए, क्योंकि वो एक ऐसी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसी लाइन तैयार कर रहे हैं, ऐसी जमात को तैयार कर रहे हैं कि जो सिर्फ इस देश में झूठ की खेती करे, झूठ फैलाए। मैं समझता हूं कि आज के 10 साल पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने ही जन सूचना का अधिकार लागू किया, जिससे क्या लाभ है पूरा आजमगढ़ जनपद जानता है, पूरा देश जानता है। उसने भोजन का अधिकार दिया कि एक व्यक्ति खाने बगैर अगर मर गया अगर, तो सीधी जवाबदेही जिलाधिकारी की है, बीच की कोई कड़ी नहीं। भोजन का अधिकार, जिसको फ्री राशन दे करके जो है ढिंढोरा पीटते हैं ना, वो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये किलो अनाज हम देते थे। हम रुपया इसलिए लेते थे कि ताकि जो व्यक्ति अनाज ले उसको फ्री का ढिंढोरा न पीटा जा सके, उसका आत्मसम्मान जिंदा रहे, वो ये कह सके कि मैं पैसे दे करके अनाज ले रहा हूँ।
और पैसे दे के, कम पैसे दे के क्यों लेता था वो इसलिए लेता था कि एमएसपी जब ज़्यादा रेट पे हम लोगों का, बड़े किसानों का हम खरीदते थे एमएसपी कानून के तहत बड़े ज़्यादा दर पे, तो वो हम जो है उन लोगों में जो ज़रूरतमंद थे, जिनके पास अभाव था, उनको बांटते थे और पैसे लेकर के, जिसको इन्होंने फ्री कर दिया। ये 2 रुपये फ्री करके एक बड़ा ढिंढोरा पीटना। आपने सिलेंडर तो 400 से 1100 कर दिए, 400 का सिलेंडर 1100 कर दिया, और 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो जो अनाज मिलता था उसको आपने फ्री कर दिया। अगर 5 किलो आपने अनाज दिया तो 50 रुपये फ्री कर दिया एक व्यक्ति का, और उससे 600 रुपये ले लिया बढ़ा करके, 700 रुपये ले लिया बढ़ा करके। हमने शिक्षा का अधिकार दिया। आपको मालूम होगा आज शिक्षा में के क्षेत्र में जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो सारी यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। अधिकार दिया गया कानून बना करके। हमने श्रम का अधिकार दिया। आज श्रम ऑफिस में चले जाएंगे, पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ है, लेबर सेस जो कटना शुरू किया। मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से ये अपील भी करता हूँ और दावा भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, श्रम का अधिकार, ये जितने अधिकार हैं, इस सारे अधिकारों का शासनादेश लेकर के आएँ, और अगर आपको 2014 का न मिले तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इन लोगों ने जिस तरीके से झूठ और भ्रामक, मुझे दुख इस बात का है कि आजमगढ़ का जो नौजवान है निश्चित रूप से बहुत ही बौद्धिक जनपद है, और बौद्धिक लोग जो होते हैं किसी बात की नाराज़गी से कुछ निर्णय उनके हो जाते हैं। जो 2019 का जो चुनाव था या जो उपचुनाव था, निश्चित रूप से उनको कोई गुस्सा उनके अंदर रहा होगा। उस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से गुस्सा रहा होगा, सपा के कार्यकर्ताओं से गुस्सा रहा होगा। उस गुस्से के रूप में उन्होंने एक सांसद को जिताया, और उस सांसद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिन सड़कों की लोग बात करते हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है। आरटीओ ऑफिस से लेकर पीसीएफ के खाद के गोदाम तक आज 5 साल से 7 साल से 8 साल से पड़ा हुआ है। तमाम बड़े नेता उधर रहते हैं, उसकी सड़क तो नहीं बन पाई। जो 3 साल में मरम्मत, 5 साल में विशेष मरम्मत के प्रावधान के तहत जो सड़कें बन रही हैं उसको लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने बनवा दिया। अरे आप थोड़ी बनवा दिए, वो तो एक व्यवस्था है कि कोई सड़क बनती है 3 साल में उसकी मरम्मत होनी है, नियम है, वो होना ही चाहिए। और 5 साल में उसकी विशेष मरम्मत होनी चाहिए। इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। न आप गाजीपुर से पैसा ले आकर के बनवाए हैं, न मोदी जी घर गुजरात से आया है। वो हमारे सिस्टम की एक व्यवस्था है, वो होनी ही होनी है। तो नहीं होगी तो हम लोग करवाएंगे, लड़के करवाएंगे। बहुत काम करवाया गया है। एक सांसद के रूप में जिस तरह के वक्तव्य आने चाहिए आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, ये रामनिवास यादव का ज़िला है, यहाँ चंद्रजीत यादव जैसे नेता हुए हैं, यहाँ आप मजाक नहीं कर सकते। आजमगढ़ की जनता के साथ मजाक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता यह समझ चुकी है कि अब निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को, चूँकि 10 साल हो चुका है, 10 साल में झूठ फरेब के अलावा कुछ हुआ नहीं। एक बार हम सरकार को बदलें और बदल के देखें ये कुछ अच्छा क्या दे सकते हैं। उसमें जो हमारा जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इतना खूबसूरत है कि जहां नौजवानों के लिए है, वहीं महिलाओं के लिए भी है, वहीं गरीबों के लिए भी है, वहीं श्रवण जो गरीब है उनके लिए भी है। हर युवा के स्वप्न को साकार करने के लिए उसके पास एक रास्ता है जो घोषणा पत्र के माध्यम से उसको दिखेगा। और निश्चित रूप से दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीतेंगी।